यूक्रेन कहां पर अटैक कर रहा है? वो लगातार उन बड़ी सिटीज पर रूस के अटैक कर रहा है जो सीधे तौर पर इकोनॉमिक बैकबोन कही जाती है रूस की। अभी हम कजान की बात करें, कजान लगातार वो शहर है जो आप कह सकते हैं कि मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के बाद तीसरा बड़ा शहर माना जाता है। इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक बड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूस की इकोनॉमी में। और अभी हाल ही में हमने यहाँ पर आप ब्रिक्स समिट को भी होते हुए देखा अक्टूबर महीने में। तो निश्चित तौर पर आज सुबह करीबन 7:30 बजे ढेरों सारे आप कह सकते हैं ड्रोन से यूएवीज पर अटैक किए गए। और खास बात यह कि 8 ड्रोन से लगातार मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक इनिशिएट भी हो गए और सबसे ज्यादा नुकसान 6 बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को पहुंचा है। लेकिन इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हमले हैं ये डैमेज में बड़े हैं या परसेप्शन तोड़ने में, फियर क्रिएट करने में ज्यादा बड़े नजर? देखिए दोनों ही रवि, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक विजुअली आपको दिख रहा होगा। इसका नुकसान निश्चित तौर पर हुआ होगा जब हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर इस तरीके से आप देखें। एक इसके बाद की तस्वीरें भी आई कि करीबन 3 से 4 मंजिला जो ऊपर की जो इमारतें थी उसको काफी नुकसान पहुंचा। तो निश्चित तौर पर इसका एक विध्वंसकारी या फिर आप कह सकते हैं बड़ा हार्मफुल इफेक्ट भी है। लेकिन आप देखिए हम 9/11 से क्यों इसको कंपेयर करें? हालांकि परिस्थिति बिल्कुल अलग है। 9/11 में एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके किया गया था, लेकिन अब करीबन इतने सालों के बाद वो काम आसान हो गया है। ड्रोन की मदद से लगातार वो कहीं दूर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बैठे कोई भी कंट्री कर सकते हैं। और ये उसकी एक बड़ी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कजान शहर पे किस तरीके से रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर बड़े अटैक्स को इनिशिएट किए गए और 8 अलग अलग इलाकों के अंदर 8 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर ये अटैक्स को इनिशिएट किया गया। और खास बात ये कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कजान के अंदर इमरजेंसी अब एक तरीके की सिचुएशन है, वहां पर बड़े मास इवेंट्स को कैंसिल कर दिया गया, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया, यहां तक कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको उन इलाकों से इवैक्यूएट कर दिया गया, उनको बेसमेंट से ले गया। लेकिन निश्चित तौर पर रूस के बड़े शहरों पर ये अटैक लगातार दिखा रहे हैं कि यूक्रेन अब डेस्परेशन आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है रूस को। बिल्कुल सुमे, तो तीसरा सबसे बड़ा शहर खजान और यहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। और फर्क कितना है? फर्क बस ये है कि 9/11 में जैसा हमने देखा था कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल किया गया था और यहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करके दहला दिया गया है रूस को। एक और बड़ी खबर, पूरे खजान में इस वक्त एयर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। किसी भी संदिग्ध वस्तु को मार गिराने का आदेश दिया गया है अगर कुछ भी संदिग्ध स्पॉट होता है तो। आज खजान के तमाम स्कूल्स को, कॉलेजेस को बंद करने का फैसला लिया गया। तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर इस वक्त एक तरह से खजान में इमरजेंसी जैसे हालात, सिचुएशन नजर आ रहे। देखिए और सुनिए हुआ क्या है। और देखिए करीब 1000 किलोमीटर दूर से आई यूक्रेनी यूएवी और रूस यूक्रेन बॉर्डर से दागे गए अटैक ड्रोन, ज्यादातर ड्रोन मेड इन यूक्रेन बताए जा रहे हैं। तो ये छोटी मोटी दूरी नहीं है, 1000 किलोमीटर की दूरी से ये यूएवी आकर इस तरह से एक के बाद एक कई हमले करते हैं और 9/11 की तस्वीरों को एक बार फिर से दुनिया के जहन पर ताजा कर देते हैं। ये हमले जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो बताया ये भी जा रहा है कि ज्यादातर जो ड्रोन थे वो यूक्रेन के बनाए गए ड्रोन थे। और देखिए इस हमले को लेकर एक बड़ा बयान आ गया रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी की गई है। रूसी एयर डिफेंस ने कई ड्रोन को तबाह किया। तो जैसा हमने आपको बताया 30 से 40 की संख्या में ड्रोन है जिनका इस्तेमाल किया गया। हालांकि ज्यादातर को तबाह कर दिया गया और ये अब रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है, जानकारी रखी गई। हालांकि 8 ड्रोन कजान शहर में हमला करने में कामयाब रहे। और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। सर आपसे सवाल, ये सीधी बात अब यहां पर यही निकल कर आ रही है कि क्या पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमलों को इंटेंसिफाई कर दिया गया है, तो क्या ये बदला उसी का है यूक्रेन की तरफ से? जय हिंद, नमस्कार। देखिए ये वॉर अब जो है आप देखेंगे इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, इसलिए उसमें भीषणता जो उसका जो डेंजरस पार्ट है वो अब आप और ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। इसका बड़ा सीधा सीधा अगर आकलन किया जाए, रशिया ने कीव पर किया और वो भी ऐसी बिल्डिंग पर किया जिसमें कि एम्बेसीज इन्वॉल्व थी। दैट मीन्स आपने दुनिया को एक संदेश दिया। आई एम वेरी श्योर विद इन माई एस्टिमेट कि यूएस ने उनको मोटिवेट किया होगा कि इस तरह का आप अटैक करें, क्योंकि अपने आप में इस तरह का अटैक प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों ही काफ़ी मुश्किल काम है। और ये सक्सेसफुली सिर्फ ड्रोन से इसीलिए हो जाता है क्योंकि ड्रोन को एक तो डिटेक्ट करना,
कंटिन्यूस सर्विलेंस करना और उसके ऊपर से उसे टारगेट पर आने से पहले डिस्ट्रॉय करना एक नियरली बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। उस वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कीव का अटैक का बदला लिया है यूक्रेन ने एक रिहायशी बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर वैसे भी अगर देखा जाए नियरली 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं इस लड़ाई में, तो ह्यूमन वैल्यूज की तो अब बात रही नहीं। अब आप सिविल टारगेट्स के ऊपर करेंगे, अब आप वो रिहायशी इमारतों पर करेंगे जहां पर आपका प्रोपेगेंडा होगा। लेकिन एक सवाल, इस पूरे हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक नहीं कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से चाहे जो दावा किया जाए कि एक स्वॉर्म अटैक था जिसमें हमने बहुत सारे ड्रोन्स को मार गिराया गया, फिर भी क्या ये क्वेश्चन नहीं है कि इतने सारे ड्रोन हिट करते हैं अपने टारगेट को और जो एयर डिफेंस है रूस का वो नाकाम साबित होता है? देखिए, वैसे अगर बड़ा फ्रैंक एनालिसिस किया जाए, सच्चा एनालिसिस किया जाए, 100% एयर डिफेंस किसी की भी काबिलियत नहीं है।